सबसे पहले हम लोग झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की हार ने इंडिया अलायंस के अंदर की खींचतान को सामने ला दिया है। जिस तरह से असेंबली में नंबर होने के बावजूद कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं प्रणव झा, वो हार गए, जबकि बीजेपी से जो निर्दलीय प्रत्याशी हालांकि परिमल नाथवानी जीत गए हैं। और कांग्रेस का आरोप है कि आरजेडी और सीपीआईएमएल ने साथ नहीं दिया, लेकिन दोनों पार्टियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि कांग्रेस को अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। उन्हीं के विधायक जो हैं वो इंटैक्ट नहीं रहे और माना जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस की इस तरह से इंटरनल वीकनेस सामने आई, एमएलएज पर कमजोर पकड़ और अलायंस पार्टनर के बीच जिस तरह से ट्रस्ट डेफिसिट, इस हार की बड़ी वजह अभी तक जो है सामने आ रही है। अब ये हार जो है वो इंडिया ब्लॉक की यूनिटी पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। जिस तरह से बिहार के बाद अब झारखंड में हमें नजर आया, तो नंबर होने के बावजूद भी कांग्रेस ये चुनाव कैसे हार गई? क्या ये सिर्फ क्रॉस वोटिंग का मामला है या कांग्रेस के अंदर सही में कोई बड़ी गड़बड़ी है, या आरजेडी और सीपीआईएमएल के विधायक ही धोखा दिए हैं? जिस तरह से आरजेडी हम लगातार देख रहे थे कल भी चुनाव के दौरान, कांग्रेस के जो विधायक थे और सीपीआईएमएल के जो थे और जेएमएम के थे, सब लोग वोटिंग कर दिए थे, लेकिन आरजेडी के विधायक कई बार बहुत देर से पहुंचे और चारों विधायक एक साथ आए एक ही गाड़ी पे। तो उसके बाद से कई तरह के उस वक्त भी कयास लगाए जा रहे थे। देखिए, संख्या पर हम लोग पहले भी बात किए थे। 2 राज्यसभा के उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के पास और इनके पास 56 विधायक हैं। 28 की अगर संख्या दोनों उम्मीदवारों को अगर मिल जाता है फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट, स्वाभाविक रूप से इनकी जीत हो जाएगी। आरजेडी और सीपीआईएमएल तो छोड़ दो, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जो उनके उम्मीदवार जीत पाए इस बार, उनको उन्होंने 30 वोट दिया। जीत की जरूरत कितनी थी? 28 की। वोट उनको दिया गया कितना? 30। मतलब 2 वोट तो उन्होंने ही ये कर दिया। अगर ये सब दे भी देते तो क्या लगता है कि 26 वोट से ये जीत जाते चुनाव? नहीं जीत पाते। तो समन्वय की तो पूरी कमी है, चाहे वो जेएमएम हो। अब जेएमएम के कल एक प्रवक्ता एक साथ मेरी जगह बैठे हुए थे प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त होने के लिए कि अगर कोई वोट इनवैलिड भी होता है तो हमारे कैंडिडेट बिल्कुल जीत जाए। भाई, जब 56 ही वोट है और 2 उम्मीदवार है, इसमें आश्वस्त क्या होना है? जबकि इंडिया गठबंधन के पास 2 ही उम्मीदवार थे, एनडीए के पास वोट थे 24 और उन्होंने एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। तो खेल तो यहीं से शुरू हो गया। दूसरी तरफ जो कांग्रेस उम्मीदवार थे प्रणव झा, कांग्रेस में पहले से ही एक भरोसे की कमी थी। उनको लग रहा था कि आरजेडी और सीपीआईएमएल हमें समर्थन नहीं करेंगे। अब आपस में कोऑर्डिनेशन का कारण बिहार का साइड इफेक्ट था कि जिस तरह से बिहार में कांग्रेस के एमएलए बाहर निकल गए और एआईएमआईएम और बसपा के उम्मीदवार का विधायक के समर्थन के बावजूद भी एक सीट वो नहीं जीत पाई आरजेडी। तो ये तो माना ही जा रहा था, हम लोग बात भी किए थे इस पर कि हाँ, इस बार का चुनाव में क्या आरजेडी कोई अपना मन बदल लेगी या आरजेडी कहीं और खड़ी हो जाएगी जाकर के। क्योंकि वो निर्दलीय उम्मीदवार थे, समर्थित जरूर थे, नाथवानी एनडीए समर्थित, लेकिन उम्मीदवार निर्दलीय थे। तो ये भी जो है, इनको जो वोट आए, जितनी इनकी अपेक्षा थी उनसे अधिक वोट आया। 28 वोट इनको आया, जबकि 3 वोट इनवैलिड भी हो गया। तो 30 वोट मिल गया जेएमएम के कैंडिडेट को, 28 वोट इनको मिल गया, 3 वोट इनवैलिड हो गए और संख्या कितनी थी वहां? 81। तो 81 विधानसभा में निश्चित रूप से 4 जो आरजेडी के विधायक थे और 2 सीपीआईएमएल के विधायक थे, वो 6 वोट तो इनको मिल गए। हालांकि कल सीपीआईएमएल के जो वहां के ये हैं इंचार्ज हैं, वो इससे डिनाई कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, ऐसा हमारे विधायकों ने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की है। अगर आपके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है तो फिर वो वोट किसका था?
अगर क्रॉस वोटिंग किए तभी तो वो वोट उनका 28 वोट आ कैसे गए। मान लिया जाए कि इधर इंडिया गठबंधन के तरफ से 2 वोट इनवैलिड हुए, 1 वोट ही उनका इनवैलिड हुआ, तब भी तो वो घट करके 23 पर आ गए थे और उनको 28 वोट आए, तो कैसे आ गए 28 वोट। तो कहीं ना कहीं से ये माना जा रहा है कि समन्वय की कमी थी, एक नाराजगी थी। और जो आपके सवाल है कि जिस तरह से राज्यसभा के परिणाम आए झारखंड में, इससे तो कोऑर्डिनेशन का साफ साफ अभाव दिखता है। बिल्कुल। इंडिया गठबंधन में वो कोऑर्डिनेशन नहीं है जिस कोऑर्डिनेशन, अब ये लोग कह रहे थे कि हमें उम्मीदवार, जब 16 विधायकों वाली कांग्रेस राज्यसभा के लिए अगर उम्मीदवार नहीं खड़ा करती है, तो ये 4 विधायक वाली आरजेडी और 2 विधायक वाली सीपीआई-एमएल कैसे दावा कर रही थी कि हमको उम्मीदवार बनाया जाए। ये तो कहीं ना कहीं से तो समन्वय का अभाव ही है ना। बिल्कुल। तो पूरी तरह से समन्वय का अभाव दिखा, क्रॉस वोटिंग हुई और परिमल नाथ वानी की जीत से, कल तो राजू जी का बयान आया था कि हम सोचेंगे, तय करेंगे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस हमेशा इस तरह का हुंकार भरती है, इस तरह की बात करती है कि सोचेंगे, तय करेंगे, लेकिन फिर वो ऐसा कोई कर नहीं पाती है, निर्णय नहीं ले पाती। तो कल के चुनाव परिणाम ने तो साफ साफ बता दिया, गठबंधन होने के बावजूद भी गठबंधन के विधायकों का साथ न मिलना, समन्वय का साफ साफ अभाव है। एक दूरी बनी हुई है और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि ठीक है, हमें जैसे निर्णय लेना होगा हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो कल का जो परिणाम रहा, वो परिणाम से तो झारखंड में इंडिया गठबंधन की जो एकता थी उसमें तो दरार साफ साफ दिखाई पड़ा। अब देखते हैं आगे किस तरह से कौन सी स्थिति बनती है, क्योंकि मैंने कहा ना कि केवल आरजेडी और कांग्रेस ही नहीं, आरजेडी और माले ही नहीं, बल्कि जेएमएम ने भी अपने उम्मीदवार को 2 वोट अधिक देकर के ऐसे भी संख्या घटा दी, जबकि एकदम नेक टू नेक फाइट था कि अगर 28-28 मिलेगा तभी वो जीत पाएंगे। फिर 2 सीट अधिक देने की क्या बात थी। और सेकंड प्रेफरेंशियल और थर्ड प्रेफरेंशियल का मामला कहाँ होता है, जब फर्स्ट प्रेफरेंशियल में ही अगर वो आगे निकल गए, जो आरजेडी और इसने समर्थन कर दिया था, तो फिर सेकंड और थर्ड की क्या बात थी। तो वो तो कल दिखा वहां बिल्कुल कि किस तरह से आरजेडी और सीपीआई-एमएल ने अपने ही गठबंधन के उम्मीदवार को वोट न दे करके निर्दलीय उम्मीदवार, जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार थे, परिमल नाथ वानी, उनको लोगों ने समर्थन किया। भाई, इन लोगों ने अगर रेडिसन होटल में अपने विधायकों को रखा, तो आपने भी तो सीएम हाउस में विधायकों को बुला करके रखा। बिल्कुल। आपके विधायक उस हाउस में रहने के बाद भी आपके प्रति क्यों नहीं डिटरमिन्ड रहे कि हम जब वोट करेंगे तो अपने ही गठबंधन के साथी को वोट करेंगे, नाथवानी जी को वोट करने की क्या बात थी। तो वहां पर तो विपक्षी एकता या सत्ता पक्ष में जो गठबंधन वहां सरकार चला रही है झारखंड में, तो सत्ता पक्ष की गठबंधन की एकता में दरार तो साफ साफ दिखाई पड़ती है। कांग्रेस के बयान भी आए हैं, जो उनके राजू जो प्रभारी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि आरजेडी और सीपीआई-एमएल के विधायकों ने हमें वोट नहीं किया, इसकी वजह से हमें हार मिली है। हम आगे तय करेंगे कि हम किस तरह की रणनीति पर काम करेंगे और इस तरह के गठबंधन में हम रहेंगे नहीं रहेंगे। कल वो बोल रहे थे, अब वो बोल रहे थे तो उनका निजी बयान था या उनका अधिकृत बयान था, फिर जो उनके आला कमान हैं केंद्र में बैठे हुए, वो इस पर क्या निर्णय लेते हैं, ये तो बात की चीज है। लेकिन इंडिया गठबंधन की एकता कल तार तार होते हुए तो झारखंड में दिखी। देखते हैं आगे क्या होता। बिल्कुल, जिस तरह से कल एक इंटरप्रिटेशन एक ये भी आया कि जिस तरह से मॉक वोटिंग भी हुई, जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो मिलके बताया गया, जो आपने सवाल उठाया है ये वैलिड सवाल है कि जब ऑलरेडी इतना नेट टू नेट फाइट था, तो ये 28 और 30 का माजरा क्या था। और जेएमएम को लेकर भी सवाल उठाए, जेएमएम के कुछ विधायकों पर ये भी सवाल उठे कि द्वितीय वरीयता में वो लोग जो हैं नाथवानी को वोट किए। तो ऐसे ऐसे कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के महागठबंधन के लोगों को सोचने की ज़रूरत है जिस तरह से राज्यसभा का परिणाम आया है।